देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बच्चों बोल रहा है, गिव अ नॉन एम्प्टी सेट x, एक नॉन एम्प्टी सेट x है, कंसीडर px विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, डिफाइन द रिलेशंस r इन px एज फॉलो, फॉर सबसेट a एंड b px a r b। क्या लिखा है बच्चों, a r b, मतलब a का b से a का b के साथ क्या बच्चों रिलेशन है, कब है, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ का बच्चों ये साइन होता है, इफ एंड ओनली इफ a जब होगा सबसेट होगा बच्चों क्या b का। तो इज r एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन px, क्या r को एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर, और आंसर को जस्टिफाई करना है। तो देखते हैं बच्चों ये जो रिलेशन दे रखा है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए 3 कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ता है बच्चों, एक होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव बच्चों। अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव का तो क्या बताएंगे कि हर एक जो सेट होता है वो खुद का सबसेट बच्चों होता है, हर एक सेट, कोई भी सेट होता है वो खुद का सबसेट जरूर होता है, लेकिन सिंस A इज अ सबसेट ऑफ A तो देयरफॉर A का रिलेशन जो होगा वो A के साथ बच्चों इस टाइप में लिखना पड़ेगा, जैसे हम लोग को दे रखा है जैसे A का रिलेशन B से, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बोलेंगे A का रिलेशन किससे बच्चों A के साथ, ठीक है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू बच्चों किसमें Px में, क्योंकि Px क्या है, ये सबसेट है बच्चों किसका बच्चों X का, तो Px में A बिलोंग करेगा तो A का बच्चों एक साथ क्या होगा रिलेशन होगा। अब देखते हैं सिमेट्रिक। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं, अगर मैं A का रिलेशन B से मान लेता हूं कि A का रिलेशन बच्चों B से है, तो A का रिलेशन अगर B से है तो बच्चों A क्या होगा B का सबसेट होगा, तो देयरफॉर अगर A B का होगा तो B बच्चों A का नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर A B का सबसेट है तो B A का नहीं हो पाएगा, तो देयरफॉर A का बच्चों रिलेशन नहीं है, कट कर देंगे, A का रिलेशन बच्चों B से नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता है बच्चों। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर A का B से रिलेशन है तो A सबसेट होगा B का, बट B का A से सबसेट नहीं हो पाएगा बच्चों, तो A का रिलेशन नहीं है बच्चों किससे B से। फॉर ऑल A B कहाँ बच्चों बिलोंग करेगा Px में। अब देखते हैं ट्रांजिटिव बच्चों दे देते हैं। वैसे यहाँ पर अब ये प्रूव हो चुका है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, बट एक बार दे देते हैं इसमें भी क्या होगा, अगर A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन मान लेते हैं C से है, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि A इज अ सबसेट ऑफ B और B इज अ सबसेट ऑफ C, तो देयरफॉर A क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा बच्चों C का। ये तो मालूम होगा आप लोग को कि फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा A B का है और B C का है, तो A किसका हो जाएगा C का। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल लगा है बच्चों, फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू Px, ठीक है। तो देयरफॉर R इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है इसलिए बच्चों ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है बच्चों, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट X, एक नॉन एम्प्टी सेट इस बार भी X दे रखा है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, इस बार बाइनरी ऑपरेशन लिखा है बच्चों स्टार, सच दैट Px ये बता के आए बच्चों आप लोग को, Px क्या होता है पावर सेट होता है, Px क्रॉस Px टेंस टू Px, ठीक है बच्चों, Px क्रॉस Px टेंस टू Px, गिवन बाई A स्टार B बच्चों हम लोग को डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है बच्चों A इंटरसेक्शन B, और फॉर ऑल A B किस में है बच्चों इन Px, मतलब कि Px से बिलोंग कर रहा है, हाँ, वेयर Px इज द पावर सेट ऑफ X सो दैट X इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन एंड X इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन Px, X का केवल इन्वर्टिबल है बच्चों और विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार, ऑपरेशन कौन सा बच्चों स्टार है। तो पहले हम लोगों को क्या शो करना है कि X जो है
केवल और केवल x जो है वो आइडेंटिटी तो केवल एक ही होती है और x है, और इन्वर्टिबल भी हम लोग को प्रूव करना है कि x ही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, अगर x क्या है, x इज नॉन एम्प्टी सेट। x क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। px इज द set of all subset of x, all सबसेट ऑफ x। px क्या है बच्चों, सबका क्या है, मतलब सेट है किसका, ऑल सबसेट ऑफ x, जो सबसेट मतलब px को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर सेट बोलते हैं बच्चों। तो x क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट। तो समझना बच्चों, ध्यान देना कि अगर a स्टार b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b है, अगर मैं x करूं यहाँ पे x a स्टार x करूं, तो a स्टार x क्या है बच्चों, पूरा सेट है बच्चों, पूरा जो सेट है। तो a के कितने कितने, अब यहाँ पे मतलब क्या है पहले बताओ बच्चों, a इंटरसेक्शन x, और a इंटरसेक्शन x क्या आएगा, सोचिए बच्चों कि x क्या है, पूरा सेट, ये x पूरा सेट है, उसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स a b, ये जो सेट बन रहे, छोटे छोटे सेट बन रहे। तो ये जो a का अगर हम लोग x के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ a तो मैच करेगा बच्चों, तो सिर्फ a आ गया। ये a है, b है, c है, सब किसके बच्चों, x से बने हैं बच्चों, तो क्या मैच करेगा, ओनली a तो मैच करेगा। और मैं अगर बात करूं x स्टार a, तो क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन a, फिर भी कितना आंसर आएगा बच्चों, a। तो देयरफॉर a स्टार x इक्वल टू x स्टार a इक्वल टू कितना आ रहा है, a आ रहा है। तो देयरफॉर x इज द आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, कि वो बोलता है कि a स्टार e करने पर अगर a आए, या फिर e स्टार a करने पर a आ जाए, तो e क्या कहलाता है, आइडेंटिटी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये करने पर सिर्फ a आ रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, a आएगा। तो मतलब ये जो x हो गया वो क्या हो गया बच्चों, आइडेंटिटी हो गई। देयरफॉर x इज द आइडेंटिटी, ठीक है, फॉर ऑपरेशन स्टार। ठीक है, अब हम लोग को दिखाना क्या है कि x इज इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल का मतलब आपको बता दें थोड़ा सा पहले, तो इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि a इंटू मतलब a स्टार a इन्वर्स करे तो आंसर क्या, आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा इसका बच्चों, इन्वर्स कहलाएगा। तो कह रहा है कि x ही केवल है जो इसका इन्वर्टिबल है। तो बच्चों x ही केवल इन्वर्टिबल है। अगर मैं बात करूं कि x का स्टार बच्चों, x स्टार x करूं, तो क्या मतलब होगा, x इंटरसेक्शन x, और x का x करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो, x आ जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ पे थोड़ा गौर करना बच्चों, x स्टार x आ रहा बच्चों कितना, x। तो सिर्फ x और कोई भी बच्चों करोगे इंटरसेक्शन तो कितना आएगा, वो खुद एलिमेंट आएगा। लेकिन x के साथ अगर x करते हो तो क्या होगा, x आंसर आएगा। तो देयरफॉर x इज ओनली इनवर्टिबल, ओनली इनवर्स फॉर ऑपरेशन स्टार। किस ऑपरेशन के बच्चों, स्टार ऑपरेशन जो हम लोग को दे रखा है। इस स्टार ऑपरेशन के लिए बच्चों केवल x जो होगा वही क्या होगा, ओनली इनवर्स होगा फॉर दिस के लिए, मतलब x के लिए। x का इन्वर्स सिर्फ x ही हो सकता है और किसी का भी इन्वर्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर मैं पूछूं जैसे a का इन्वर्स नहीं पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि a में ऐसा क्या हम लोग करें स्टार कि आंसर क्या आ जाए, x आ जाए, वो आ नहीं सकता, क्योंकि a इंटरसेक्शन लगा है और इंटरसेक्शन कभी करेंगे तो एलिमेंट कम होते, बढ़ते नहीं है। अगर यहाँ पे a यूनियन भी होता तो शायद आ सकता था, यस आ जाए बच्चों, लेकिन अभी हम लोग को करना क्या है, a इंटरसेक्शन करने पर वो चीज़ है, तो x बच्चों कभी भी नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि x पूरा सेट है और इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो x जो है x का ही इन्वर्स कहलाएगा बच्चों, और किसी का इन्वर्स नहीं होगा बच्चों। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन ऑन द सेट 1 2 3 कहाँ तक बच्चों, n तक, टू इटसेल्फ
टू इटसेल्फ मतलब इसका खुद से कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनेंगे। देखिए बच्चों, इसमें आपको रटना नहीं है। अब मान लीजिए अभी तो n एलिमेंट है, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला याद कर लेंगे आप, क्या आंसर आ जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन n फैक्टोरियल आएगा कहाँ से, मेन दिक्कत है, हमें जानना जरूरी है फॉर्मूला बना कैसे। अब मान लीजिए 10 एलिमेंट दे देंगे तो ठीक है 10 फैक्टोरियल, लेकिन ये आ कहाँ से रहा, ये जानना हम लोग को जरूरी है। वैसे इसे कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे बच्चों, n फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 डायरेक्टर्स कहाँ तक, n तक, 1 2 3 4 5 डायरेक्टर्स कहाँ तक बच्चों, n तक। चलिए ऑन टू फंक्शन बोला, 1 1 नहीं, ऑन टू के लिए आपको याद होगा इन सब की मैपिंग होनी जरूरी है, सबकी मैपिंग, इन सबकी मैपिंग अगर होगी तभी तो ऑन टू कहलाएगा, अन्यथा ऑन टू होगा ही नहीं बच्चों। तो देखिए ध्यान से, इस पे इन 1 पर 1 से कितने लोग मैप कर सकते हैं, 1 1 कर सकता है, 2 2 कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है और n भी कर सकता है। तो 1 की मैपिंग कितने लोग कर सकते हैं, n लोग कर सकते हैं, ठीक है, समझना। चलिए अब 2 के देखिए बच्चों, 2 की, अच्छा 1 की मैपिंग किसी एक ने की थी, तो पॉसिबिलिटी लिखिए किसी एक ने की होगी, चाहे 1 ने की हो, चाहे 2 ने की हो, चाहे 3 ने की हो, चाहे 4 ने की हो, चाहे 5 ने की हो, किसी एक ने की होगी। अब जब 2 की बात करेंगे तो अगर कोई एक कर चुका है तो 2 के लिए बाकी जो n-1 मतलब एक कम होके उतनी मैपिंग बच्चों पॉसिबिलिटी, तो इसके लिए बच्चों कितनी पॉसिबिलिटी, n-1। फिर समझिए एक बार, जैसे 1 की मैपिंग मान लीजिए 1 से हो चुकी है, सोचिए जैसे मान लो 1 से हो चुकी है, ठीक है। अब 2 की मैपिंग 1 से नहीं हो सकती, 2 की मैपिंग मान लीजिए 1 से हो सकती है, किसी मान लीजिए हमने 1 की मान ली मैपिंग किसकी बच्चों, 1 से हो गई। अब 2 के लिए जब पॉसिबिलिटी करोगे तुम कहोगे सब नहीं बच्चों, क्योंकि 1 से हो चुका है तो 1 से अब दोबारा नहीं हो सकता है। अगर 1 से भी हो जाएगा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो 1 से मैपिंग 1 पे हो गई तो 1 की मैपिंग अब किसी पर भी नहीं हो सकती है। एक एलिमेंट की एक ही मैपिंग बच्चों बन सकती है, एक से ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ऑन टू होने के लिए पहले फंक्शन होना जरूरी है। ऑन टू फंक्शन पढ़ रहे हैं तो फंक्शन के लिए क्या है, हर एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज ना बने बच्चों। जैसे 1 की 1 बन चुकी है, बस एक से ज़्यादा नहीं। अब मान लीजिए इसकी इमेज नहीं बनती तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ऑन टू करना है, बताना है कितने नंबर ऑफ ऑन टू होंगे, तो ये इसलिए मान लिया हमने 1 पे। अब 2 की मैपिंग 2 से भी हो सकती है, 3 से भी हो सकती है, 4 से भी, तो n-1, तो मान लीजिए 2 की 2 से हो गई। अब 3 की मैपिंग बात करें तो इसी प्रकार से n-2 हो जाएगा बच्चों, बताइए हो जाएगा, 2 एलिमेंट छोड़ दीजिए क्योंकि 2 की 2 हो चुकी है। इसी प्रकार से डैश डैश करते जब लोग n तक पहुंचेंगे तो इसकी मैपिंग के लिए इसी प्रकार से 4 आएगा, पहले ऊपर जाएंगे तो 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर धीरे धीरे 1, तो कितने हो जाएगा बच्चों, n फैक्टोरियल। समझ आया सही बच्चों को, इस प्रकार से ऑन टू फंक्शन बच्चों बनेगा। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है s इक्वल टू ए बी सी, s इक्वल टू ए बी सी और t इक्वल टू लिखा है बच्चों 1 2 3, 1 2 3। तो फाइंड f इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f फ्रॉम s। हमें f इनवर्स फाइंड करना बच्चों, कहाँ पे, फ्रॉम फंक्शन f का फ्रॉम s से t, मतलब s से t पे टेंड कर रहा है बच्चों। तो इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन है f a, 3 b, 2 और c, 1। बच्चों ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी थोड़ी सी मैपिंग बच्चों बना के दिखा दें आप लोगों को पहले, क्योंकि हर बार f इनवर्स बच्चों पॉसिबल नहीं होता है, वो फंक्शन को 1 1 ऑन टू बोथ होना पड़ेगा तभी f इनवर्स पॉसिबल है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, a है, यहाँ मतलब ये s है और ये क्या है, t है। तो a b c, यहाँ 1 2 3, a की 3 बच्चों, a की मैपिंग क्या है बच्चों, 3 पर है, 3 से। b की मैपिंग बच्चों 2 से 2, c की जो मैपिंग, तो ध्यान दीजिए ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो इस बच्चों f इनवर्स क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल दीजिए, f इनवर्स उल्टा कर दीजिए बच्चों, बस 3 a, 3 a, फिर क्या जाएगा 2 b, फिर 1 c, ये इसका इनवर्स हो गया, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट देख लीजिए, इसका सेकंड पार्ट देखिए, f बराबर क्या लिखा है बच्चों, इसमें लिखा है a2 b1 और c1। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने ए बी सी, यहाँ पे ये एस है, यहाँ पे टी है, ए बी सी
1 2 3, ए की मैपिंग बच्चों कहाँ पे 2 पे, तो 2 पे, बी की मैपिंग बच्चों 1 पे, सी की बच्चों 1 पे। तो ये बताइए ये 1 1 तो नहीं है बच्चों, 1 1 क्यों नहीं है, और ऑन टू भी नहीं है। 1 1 इसलिए नहीं क्योंकि 2 की मैपिंग एक ही जगह चली गई है, और ऑन टू क्यों नहीं है क्योंकि 3 की मैपिंग बनी ही नहीं बच्चों, यहाँ पे इमेज ही नहीं बनी बच्चों। तो लिखेंगे सिंस हेयर एफ इज नॉट 1 1 and on 2, therefore f inverse does not exist। ठीक है, एफ इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये 1 1 ऑन टू नहीं। अगर मान लीजिए 1 1 होता ऑन टू ना होता तब भी ना होता, अगर ऑन टू है 1 1 नहीं है तब भी नहीं है। अगर दोनों पॉसिबिलिटी मतलब हर एक एलिमेंट की एक एक मैपिंग और हर में मैपिंग बनी होगी, 1 1 और ऑन टू बोथ होगा तब भी एफ इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, अन्यथा एफ इनवर्स पॉसिबल नहीं है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार आर क्रॉस आर टेंड्स टू आर। स्टार है बच्चों सच दैट आर क्रॉस आर टेंड्स टू आर, और एक ऑपरेशन ओ है सच दैट आर क्रॉस आर से आर। ठीक है बच्चों, ध्यान देना सभी लोग बुक में। डिफाइंड एज ए स्टार बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड में ए माइनस बी, और ए ऑपरेशन बी इक्वल टू डिफाइंड है बच्चों क्या, ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर में। शो दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, और ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव। फर्दर शो, इसकी आगे शो करना है कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए स्टार बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार बी। यहाँ भी बच्चों बी लिखा है, यहाँ पे शायद सी होगा बच्चों, यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे शायद सी होगा। ठीक है, इफ इट सो वी से ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द ऑपरेशन ओ, डज ओ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार जस्टिफाई योर आंसर। ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग को शो करनी है कि ए स्टार बी और ऑपरेशन ए स्टार सी। ठीक है, यहाँ पे सी होगा बच्चों, बुकों में बी लिखा सही कर लीजिए, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सी होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें दिखाना क्या है, स्टार जो है वो कॉम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे शो कर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे पार्ट है बट सिंपल बहुत है। तो पहले हम स्टार की बात करते हैं, पहला पार्ट करते हैं। ठीक है, कॉम्यूटेटिव बच्चों, तो कॉम्यूटेटिव में बात करूँ बच्चों तो ए स्टार बी क्या है बच्चों बताइए, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। अगर मैं बी स्टार ए की बात करूं बच्चों तो क्या है, बी माइनस ए हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा। तो भाई ये दोनों बात सेम है, मॉड के अंदर लिखा है ए माइनस बी या बी माइनस ए, बात दोनों ही सेम होती हैं। तो देयरफॉर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, हमने दिखा दिया ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो दोनों सेम है। तो कॉम्यूटेटिव बच्चों, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मालूम है ना, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो जाए तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब इसको दिखाना कि एसोसिएटिव नहीं है, तो देखिए, तो पहले आप देखो सेकेंड नंबर एसोसिएटिव बच्चों। अब एसोसिएटिव में जो 3 एलिमेंट लेना पड़ता है, ध्यान दें सब लोग, ए स्टार बी स्टार सी। पहले ध्यान से देखिए, ए स्टार बी स्टार सी बच्चों क्या हो जाएगा बताइए, बी स्टार सी, बी यहां लिखिए यहां सी लिखिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, मॉड में बी माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब यहां पे थोड़ा समझिए, ये अच्छा ए है, ये ए है, ये क्या है बी, यहां पर सोचिए बी है। तो अब बताइए वैल्यू क्या है, ए की जगह तो ए है, अब बी की जगह बच्चों क्या है, बी माइनस सी है। तो यहां पे आप रखेंगे तो मॉड, यहाँ क्या लिखा है ए, तो यहाँ पे आप ए लिख देंगे, फिर लगा है माइनस तो माइनस, यहाँ बी लिखा है, बी की जगह क्या लिखा है बताइए, मॉड बी माइनस सी, ये लिखा है। ठीक है,
अब चलिए उल्टा निकालते हैं बच्चों। उल्टा मतलब ए स्टार बी पे पहले हम लोग वो लगाएंगे बच्चों ब्रैकेट एंड स्टार सी। ए स्टार बी का मतलब बताइए बच्चों, ए माइनस बी और सी ऐसे लिखिए। अच्छा अब ये ए है और ये क्या है बच्चों, बी। ये अगर ए है और ये अगर बी है तो बताइए मतलब क्या हो जाएगा, तो मॉड और ए की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, ए माइनस बी और माइनस सी। देखिए दोनों सेम नहीं है बच्चों, ये अलग चीज़ लिखी है, ये अलग चीज़ लिखी है। ध्यान देखिए बच्चों, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। इसलिए ये एसोसिएटिव नहीं है बच्चों। ये बच्चों दोनों डिफरेंट है बच्चों, ध्यान दे लीजिए। यहाँ पे a माइनस बी पे मॉड लगा, यहाँ पे b माइनस सी पे मॉड लगा, इसलिए दोनों डिफरेंट है। चलते हैं नेक्स्ट वाले बच्चों। अब दूसरा बच्चों कॉम्बिनेटिव बच्चों, थर्ड पार्ट इसका देखिए करते हैं। इसको शो करना है कि कॉम्बिनेटिव नहीं है बट एसोसिएटिव है। तो चलिए देखिए कॉम्बिनेटिव दे लेते हैं बच्चों। ए ऑपरेशन बी क्या दे रखा है बच्चों, ए दे रखा है भाई। तो मैं पूछूं बी ऑपरेशन ए क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ पे आंसर ए लिखा तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बी। तो भाई साफ साफ मालूम चल रहा है कि ये तो इक्वल ही नहीं है, बी ऑपरेशन ए के बच्चों। अच्छा यहाँ पे एक चीज लिख देना बच्चों की फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ये हमने लिखना भूल गए, यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर में, ठीक है। यहाँ पे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर में। अब इसको शो करना है बच्चों, ये एसोसिएटिव है तो ध्यान दीजिए अभी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अगर मैं बात करूं ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या है, ए ऑपरेशन सी, और मैं बात करूं ए ऑपरेशन सी का मतलब क्या है, तो फिर बच्चों ए आएगा बच्चों, क्योंकि पहला एलिमेंट आंसर आ रहा है बच्चों। चलिए अब ब्रैकेट्स में लगाते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो मैं पूछूं ए की जगह ए, ठीक है, बी ऑपरेशन सी कितना आ जाएगा बच्चों आंसर बी, और ए ऑपरेशन बी बच्चों क्या आ जाएगा ए। तो देयरफॉर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। ऑपरेशन ओ जो है ओ इज नॉट कॉम्यूटेटिव बट एसोसिएटिव, ये यहाँ पे लिख देंगे बच्चों। ये इतना पार्ट हो गया बच्चों, बहुत ही सिंपल था, सिंपल। ए स्टार बी स्टार यहाँ सेम आ गए तो कॉम्यूटेटिव, यहाँ पे सेम नहीं है तो नहीं एसोसिएटिव बच्चों। ये कॉम्यूटेटिव नहीं है बट एसोसिएटिव बच्चों शो हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन के आगे पार्ट वाले में बच्चों। अब तो आप लोग को ये शो करना है कि ये हम लोग को शो करना है कि दिखाना है कि ये है कि नहीं है। इसके बाद इसमें एक और पार्ट है वो भी देखेंगे बच्चों, पहले ये कर लेते हैं इतने चीज। सही बच्चे नोट कर ले इसको बच्चों। अब इसमें LHS लेते हैं बच्चों, LHS पार्ट। इसमें जो LHS है लिखा, क्या लिखा है ध्यान दें सब बच्चों, ए स्टार बी ऑपरेशन सी, ए की जगह ए। अच्छा बी ऑपरेशन सी, बी ऑपरेशन सी, तो क्या आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है बी लिख दीजिए यहाँ पे। ए स्टार बी क्या है जल्दी से बताइए बच्चों, मॉड के अंदर ए माइनस बी। चलिए अब RHS पार्ट क्या लिखा है, ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार सी। ए स्टार बी बच्चों कितना है, ए स्टार बी जल्दी से बोलिए, ए माइनस बी। ए स्टार सी कितना है बच्चों, ए स्टार सी तो कितना आएगा, ए स्टार सी, इसके अकॉर्डिंग सॉरी इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, ए माइनस सी। अच्छा अब ये बताइए, ये ए है ऑपरेशन बी है तो ये ए ऑपरेशन बी, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, ए ही तो आ रहा है, तो ए में मतलब कि ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। अब तो LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, RHS। LHS क्या आ गया बच्चों, RHS के इक्वल आ गया। तो मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोबेबिलिटी है बच्चों स्टार ओवर ओ वो सेटिस्फाई करती है। क्या पूछा है, इसका उल्टा भी हो सकता है, तो देखते हैं चेक करते हैं। उल्टा मतलब अब जहां स्टार लगा है वहां पे ओ लगा दीजिए, ए ऑपरेशन बी स्टार सी, यहां पे चेक करते हैं बी स्टार सी इस पे। तो ए ऑपरेशन बी स्टार सी बच्चों क्या हो जाएगा, बी स्टार सी बी माइनस सी। तो और ए ऑपरेशन बी बच्चों कितना आंसर आ रहा है, ए। चलिए अब इसे करिए, तो ए ऑपरेशन बी
स्टार ए ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी स्टार ए ऑपरेशन सी। ए ऑपरेशन बी बच्चों कितना आंसर आएगा, ए आएगा ना, और ए ऑपरेशन सी कितना आएगा बच्चों, ए, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए माइनस ए। ये देखिए स्टार पे मतलब देखिए ए माइनस ए कितना आ जाएगा बच्चों जी। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है बच्चों, तो LHS डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे RHS। तो ये तो सही है, हम लोग के क्वेश्चन हम लोग क्या बच्चों बोल रहे थे, वो क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे बोला था बच्चों if it is so we say that the operation star is distributive over the operation O। मतलब स्टार जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर O के। देखिए यहाँ पे LHS बराबर RHS आ रहा, तो इसी में पूछ रहा है कि डज ऑपरेशन O डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार, तो नो, जो ऑपरेशन O है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार के नहीं है बच्चों। यहां पर तो स्टार जो है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ के है, बट ओ जो है डिस्ट्रीब्यूटिव स्टार के बच्चों नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर ओ इज नॉट या डज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द स्टार। मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे इक्वल नहीं है। यहाँ पे आप जरूर लिख दीजिए बच्चों कि जो ऑपरेशन है ओ है, ओ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार वो नहीं होगा बच्चों दोनों। 13 बोल रहा है गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स स्टार सच दैट px cross px tends to px be defined as a star b equal to a minus b फर्स्ट ब्रैकेट में यूनियन b माइनस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स। ए बी कहाँ बिलोंग करेंगे बच्चों, पी एक्स में बिलोंग करेंगे। सिंपल बात है कि ए पी एक्स में होगा, बी भी पी एक्स में होगा बच्चों। शो दैट एम्प्टी सेट फाई इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन स्टार। फाई जो है वो क्या है, आइडेंटिटी है। तो शो कर लेते, पहले इतना क्वेश्चन करते हैं फिर आगे देखते हैं क्या है। हम लोग पहले फाई को शो करना है क्या, आइडेंटिटी। तो लगाइए यहाँ पे फाई, अब तो ए स्टार फाई, पहले चलिए करिए ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए। अब बताइए जरा जल्दी से, ए में फाइव को माइनस करेंगे तो ए तो बचेगा, यूनियन फाइव में कुछ भी माइनस करो बच्चों क्या बचेगा, फाइव, और ए का यूनियन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आएगा। राइट है, उल्टा करके देखिए, फाइव का स्टार करिए ए के साथ तो बताइए क्या आएगा, फाइव माइनस बी, सॉरी फाइव माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए, सॉरी बच्चों, यूनियन बी माइनस तो मतलब ए माइनस फाइव। तो बताइए बच्चों, फाइव में ए जाएगा तो फाइव बचेगा, यूनियन ए में फाइव तो ए बचेगा, और ए यूनियन फाइव बच्चों क्या होता है, ए। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, ए स्टार फाइव इक्वल टू फाइव स्टार ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए। तो फाइव बच्चों क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगी ना बच्चों। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर फाइव इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन स्टार। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आगे बच्चों पढ़ेंगे तो मालूम चल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि all the elements of A in the PX are the invertible with A inverse equal to A। मतलब हर एक एलिमेंट का इन्वर्स पॉसिबल है, मतलब A इन्वर्स इक्वल टू A हम लोग को यहाँ पे शो करना है कि हर एक एलिमेंट का बच्चों इन्वर्स पॉसिबल है। तो अब देखिए इन्वर्स का मतलब क्या बताइए, इन्वर्स का मतलब यही तो होता है बच्चों कि उसमें हम लोग इन्वर्स करें तो उसका आंसर फाइव आ जाए, क्योंकि फाइव क्या है, आइडेंटिटी है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, अगर हम लोग को हर एक एलिमेंट का दिखाना है बच्चों तो हम लोग एक एलिमेंट लेके दिखाते हैं कि ए हम लोग लेके चलते हैं, ए पे है और यहाँ पे भी ए मान लेते हैं। तो ए स्टार ए इक्वल टू, देखिए बच्चों क्या आएगा, ए माइनस ए यूनियन, बताइए ए माइनस ए माइनस ए करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, सेट में फाइव आएगा बच्चों, जीरो नहीं फाइव, ये बच्चों फाइव, फाइव करें फाइव में जो करो कितना आ जाएगा, फाइव। मतलब ए का क्या कहलाएगा, ए इनवर्स कहलाएगा नहीं कहलाएगा, बताइए बच्चों। फाइव क्या है, आइडेंटिटी है,
तो कोई भी आप अब मान लीजिए बी लेंगे तो बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा बी, सी लेंगे तो सी का इन्वर्स क्या हो जाएगा सी, डी लेंगे तो डी का इन्वर्स डी हो जाएगा। हर एक एलिमेंट का इन्वर्स पॉसिबल है ना, ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एक्स, हर एक ए के लिए होगा, जितने भी हैं सबके लिए बच्चों यहाँ पे इन्वर्स पॉसिबल है। तो इन्वर्स जब पॉसिबल है तो अब हम लोग को क्या शो करना है, यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे बताया गया शो करने को, कि यहाँ पे शो करिए आप यहाँ पे कि बताया गया ए इनवर्स इक्वल टू ए, तो ए इनवर्स इक्वल टू ए बच्चों संभव हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ए स्टार ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 5। हमने मान लीजिए ए इनवर्स का इंटू कर दे, ए इनवर्स और ए और 5a, यहाँ पे भी क्या ले लिया ए इनवर्स 5, ए इनवर्स ए क्या बन जाएगा बच्चों 5 बन जाएगा, मतलब आइडेंटिटी बन जाएगा तो 5, तो यहाँ ए बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों ए इनवर्स। ओके बच्चों, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा ए इनवर्स। हर एक एलिमेंट का जब खुद वही इनवर्स है तो बच्चों जब करेंगे तो ए इनवर्स आएगा, बी इक्वल टू लेंगे बी इनवर्स आएगा, सी इक्वल टू लेंगे तो सी इनवर्स आएगा। तो हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स है वो पॉसिबल है और उसका इनवर्स क्या होगा वो खुद ही होगा, ए होगा तो ए होगा, बी होगा तो बी होगा, हर एक एलिमेंट का इनवर्स पॉसिबल है बच्चों।